स्वागत है आपका स्ट्रैटेजिक स्टडी पे। कल HPRCA ने रिजल्ट निकाला है TGT आर्ट्स का, और इसमें आप देख सकते हैं कि 632 कैंडिडेट्स को फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि जो पहले था मेडिकल नॉन मेडिकल, वहाँ पे 3 गुना स्टूडेंट्स को लिया गया था, लेकिन जो यहाँ पर है वो आपका 1.5 गुना स्टूडेंट्स को लिया गया है। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, मेरा पेन नहीं चल रहा है अभी, रुको 1 मिनट। तो 1.5 गुना स्टूडेंट्स को लिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो आप डेटा पढ़ ही सकते हो कि 44,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे और 38,222 स्टूडेंट अपेयर हुए थे। ठीक है, तो ये कुछ एब्सेंट थे। तो इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, चाहे कोई भी कारण रहा हो, नॉर्मलाइजेशन वट एवर बी द रीज़न, तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं आप, उनका बैड लक ही समझ सकते हैं, अगर जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हुआ है। ठीक है, बाकी जिनका हो गया उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन ने कैसे काम किया है। आज मेरे पास एक डेटा है, ये आप स्टूडेंट्स के रोल नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हुआ ये है कि जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनमें जो 12, 15 और जो 13 और 15 इन शिफ्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो कम मार्क्स में भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मीन्स आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन जो है वो ठीक ठाक मिला होगा। मीन्स 5 से 6 मार्क्स भी मिला हो सकता है, इवन ज़्यादा। तो 5 से 6 मार्क्स इन शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन मिला हो सकता है। और जो मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग जो 17 की सेकंड शिफ्ट थी और 20 की सेकंड शिफ्ट थी, वहाँ पे काफ़ी हाई मार्क्स लेकर के भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है कुछ का। जैसे मैंने किसी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ था, उसके 66.5 थे, तो उसका EWS में नहीं हुआ था। ठीक है, EWS में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि और किसी शिफ्ट में 65 UR में सिलेक्शन हो गई है, जैसे कि आप 12 की आई थिंक सेकंड शिफ्ट उसमें, और जैसे कि EWS जो मेरी शिफ्ट है उसमें 62 सिलेक्ट हो गया है, 62 और 61 भी आई थिंक 61.5। तो सोचो, और कई जगह है जैसे कि 17 की दूसरी शिफ्ट में ही है, उसमें 60 BPL नहीं हुआ होगा सिलेक्ट, 59 पॉइंट समथिंग था आई थिंक, 59.5 समथिंग, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ने कितना उल्ट फेर किया हुआ है। कुछ के नंबर 6-7 नंबर बढ़ गए हैं और वो सिलेक्ट हो गए, और कुछ के नंबर वही रहे हैं और वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि आप इस नॉर्मलाइजेशन के मतलब कितने पक्ष में हो। ठीक है, आप कितने पक्ष में हो नॉर्मलाइजेशन के, या क्या ये सही है? क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में है तो अंतर तो ऑब्वियस सी बात है कि आएगा ही आएगा। अगर मेरी पर्सनल बात की जाए तो पर्सनली आई डोंट नॉट फेवर दिस सिस्टम, बिकॉज अगर मेरे मार्क्स, मान लो मेरे मार्क्स भी बढ़ जाएँ 5-6 मार्क्स, तो मतलब चलो मैं तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन कई जगह अगर मैं किसी एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मैं किसी इजी शिफ्ट में आ गया और मेरा स्कोर ऐसा रहा कि जहाँ से मैं अंदर हो सकता था, जिस लेवल पे दूसरी शिफ्ट का इन हो गया उसमें मैं बाहर हो जाऊँ, तो मुझे दुख लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जनरल फीलिंग होती है कि यार मैंने इतना मार्क्स लेकर भी मैं बाहर कैसे हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो मैं पर्सनली इस सिस्टम को फेवर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो रिवार्ड है, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है उसको रिवार्ड नहीं है। क्योंकि 6 मार्क्स या 7 मार्क्स, 6-7 मार्क्स आपको, 6 मार्क्स ऐसे ही नहीं बढ़ जाएंगे, किसी के भी नहीं बढ़ेंगे यार। 6 मार्क्स लेने के लिए आपको 12 क्वेश्चन, अगर आधे नंबर का हाफ मार्क्स जो क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क मिल रहा है, तो आपको उस 12 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब इतना। लेकिन ये जो शिफ्ट जो टफ़ और इजी कैसे बने, मैं बताता हूँ आपको कि कुछ शिफ्ट में जो स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने 0 भी स्कोर किया है, उन्होंने 5 भी स्कोर किया होगा, उन्होंने 7 भी स्कोर किया होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर तो था नहीं कि तुक्के से भी आपके 25 क्वेश्चन या 25 मार्क्स ना बने,
है ना। और ऐसा भी नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग हो, ऐसा भी नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग हो। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी कोई जीरो स्कोर कर रहा है, तो इससे उस स्टूडेंट का क्या वास्ता है जिसने तो मेहनत की थी और वो पता नहीं इसलिए फेल हो गया क्योंकि किसी को कंप्यूटर में सेव वो करना नहीं आया होगा, या कुछ भी, कोई एनीथिंग की भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। कोई सिर्फ मज़े के लिए पेपर देने चला गया है, हाँ दिखाते हैं क्या होता है, तो ये उसका भी प्रभाव फिर शिफ्ट के ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। और इस वजह से बंदा बाहर हो जाता है, कोई अंदर हो जाता है, ऑब्वियसली वो किस्मत फिर वो वही 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 बात हो गई ना कि ये बात फिर लक गेम हो गई। फिर जो एग्ज़ाम है वो मेहनत का नहीं हो गया, फिर वो लक फैक्टर आ गया आपका, लक गेम हो गया आपका एग्ज़ाम, गेम ऑफ लक जिसको बोलते हैं, ये हो गया। तो मतलब अब क्या ही बोलें, जिनका नहीं हुआ है ज़्यादा मार्क्स लेकर भी 66.5 एंड 67 कुछ का सुनने में आया, तो दैट इज़ वेरी मतलब डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जनरल सी बात है ये चीज़। और कुछ का 62 पे हो जाए, और अगर देखो, अगर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो सबको लगता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं ले पाया मार्क्स, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, बंदा एक्सेप्ट कर भी लेता है इन चीज़ों को। लेकिन जब जब उसको लगता है कि मैं, मेरा दोस्त था कि मैं इस शिफ्ट में बैठा, वो उसे लगता है कि, उसे तो ये भी लग सकता है कि मैं अगर जिस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा मिली है, वो क्वेश्चन पेपर दे के वो ये भी बोल सकता है कि मैं इस शिफ्ट में भी इतना स्कोर कर सकता था और किया जा सकता था। इतना मार्क्स में, इतना जो क्वेश्चन पेपर की जो ईजीनेस और टफनेस जो थी, उसमें इतना डिफरेंस नहीं था जितना एवरेज में आया होगा, जितना मेरा आइडिया है अभी तक। तो आप मुझे अपने कमेंट जो मार्क्स हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताएं। अब ये सिस्टम चल पड़ा है तो ये ख़त्म तो नहीं होगा मुझे जितना लगता है। बाकी बस अब गेम ऑफ लक हो गया है एग्ज़ाम, ये मान के चलो। और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत ज़्यादा, और अपने आप को इस लेवल तक लाना पड़ेगा कि जहाँ पे आप मतलब वन ऑफ द टॉपर्स हों अपनी शिफ्ट में, और ऐसा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी बस। बाकी बाकी और क्या ही बोलें दोस्तों, आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस नॉर्मलाइजेशन। उनके साथ सिंपैथी है मेरी, एम्पैथाइज़ करता हूँ मैं, क्योंकि फील होता है कई बार कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है, और अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और क्योंकि इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है दूसरों को भी कि हाँ कहाँ पे किसके कितने मार्क्स बने और क्या क्या हो सकता है ना हमारा डॉक्यूमेंटेशन में या फाइनल रिज़ल्ट में, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, और मिलेंगे अगली वीडियो में जब रिज़ल्ट आएगा। लकली मेरा भी हो गया है, आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हुआ है। भगवान करे फाइनल भी हो जाए। मार्क्स मैं बताऊँगा आपको फाइनल जब सिलेक्शन होगी तब बताऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बता सकता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।